जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम लोगों ने लेक्चर शुरू कर दिया है। एक लेक्चर में डाल चुका हूँ, एशिया कॉन्टिनेंट शुरू करा है, जिसमें हम लोगों ने सारे एशिया के इंपॉर्टेंट आइलैंड देखे थे। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो अच्छे से उसको फॉलो करिए। ये है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड इनिशिएटिव का एक और डेमो। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में क्या होता है, आपको ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कि 8 से 10 लेक्चर में कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी मिल जाएगी, 8 से 10 लेक्चर में कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी मिल जाएगी, प्लस स्टडी मटेरियल मिलेगा उसका, यही पिक्चर्स फॉर्म में, बढ़िया इसको पढ़िए। फिर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उन्हीं चैप्टर्स की बढ़िया टेस्ट लगाइए, समझ रहे हो। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस पे वीडियो क्या मैं थोड़ी थोड़ी ही डाल पाऊंगा, थोड़ी थोड़ी देर के, उस पर आपको पूरे कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर जो अपना शुरू होना है वो होना है कहाँ से, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, परेशान मत होना। मेजर लेक्स देखेंगे मैप के थ्रू, ठीक है, और उसकी बॉर्डर कंट्रीज़, हाईएस्ट माउंटेन और सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं कैस्पियन सी की। कहाँ से लेक्चर शुरू होगा हमारा, कैस्पियन सी का, ठीक है। आइए इसका मैप देखते हैं। तो ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा कैस्पियन सी, ये है कैस्पियन सी, ठीक है इसका नाम कैस्पियन सी, पर है ये लेक। क्यों लेक है, क्योंकि ये समुद्र में नहीं मिलती है। देखो क्लोज वाटर बॉडी है ना, ये कैसी है, क्लोज वाटर बॉडी है। तो आप देख सकते हो। अब इसके बॉर्डर बहुत पूछता है, तो इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, तारीख ऐसे करके याद रख लो। तारीख, तारीख का मतलब क्या हुआ भैया, तारीख पे तारीख नहीं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है, ठीक है। तो ये है तारीख की ट्रिक। अब दोस्तों इसी की अगर कैपिटल पूछ ले तो रशिया की आपको कैपिटल पता है क्या है, मॉस्को है रशिया की कैपिटल यानी राजधानी, ठीक है। उसके बाद अगर कजाकिस्तान की अस्ताना आपको पता होगा, कजाकिस्तान की अस्ताना कैपिटल है। अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू, अजरबैजान की क्या है, बाकू कैपिटल है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की क्या है, अशगाबाद, पढ़ा होगा आपने, अशगाबाद। और वहीं ईरान की तेहरान हो जाती है, ईरान की तेहरान, ठीक है। तो ये आपकी कैस्पियन सी भी याद हो गया आपको, उसके बॉर्डर भी याद हो गए आपको, और उसकी राजधानी भी याद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है लेक बैकाल। ये कहाँ पे है, रशिया में। आइए इसका मैप देखते हैं पहले। लेक बैकाल डीपेस्ट लेक है, दुनिया की सबसे गहरी लेक है, दुनिया की सबसे कैसी है, डीपेस्ट लेक यानी सबसे गहरी लेक है, ये याद रखना हिंदी वाले। और अगर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम, मतलब आयतन के हिसाब से, पानी की अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा पानी जो है फ्रेश वाटर में कहाँ है, तो यहीं लेक बैकाल में। आयतन के हिसाब से जो है, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी लेक है फ्रेश वाटर में, मतलब मीठे पानी की लेक है। ये कैसी, फ्रेश वाटर का मतलब मीठी मीठी मीठे पानी की लेक है, और डीपेस्ट सबसे गहरी भी है, सबसे गहरी है। आइए मैप देखते हैं। तो ये देखिए आपको दिख रही है लेक बैकाल, है ना। ये कहाँ पे है, रशिया में है, पूरी तरह से कहाँ पे आती है, रशिया में, ठीक है। तो लेक बैकाल रशिया। नेक्स्ट जो लेक है वो है लेक बालकश, एशिया की लेक बालकश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो दिख रही है लेक बालकश, कहाँ पे है, कजाकिस्तान में, ठीक है। कजाकिस्तान में ही है लेक बालकश। कैस्पियन सी भी यहीं पे बॉर्डर शेयर करता है इसका, ठीक है। तो इसको याद रखना, लेक बालकश, लेक बैकाल, कैस्पियन सी। अब दोस्तों एशिया के माउंटेन, अब इसका तो मैप देखने की ज़रूरत नहीं है। माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है, नेपाल और चाइना बॉर्डर पे आता है, जो कि सबसे ऊंचा माउंटेन है दुनिया का, 8,848.86 मीटर। माउंट केटू, ये 8611 मीटर में आता है, ये इंडिया पर पीओके में आता है, ठीक है, इंडिया के पीओके में। भारत का अगर सबसे ऊंचा पूछेगा तो आप कंचनजंगा बताओगे, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे आता है, 8,586 मीटर का है, ठीक है। तो अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, भारत का सबसे ऊंचा आप केटू नहीं बोलोगे, क्योंकि ऑफिशियली पीओके में है वो, है ना। भारत का सबसे ऊंचा जो ऐसे माना जाता है, कंचनजंगा माना जाता है, 8,586, ठीक है। और केटू पीओके में आता है, और माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं डेड सी पे। आपको मैप दिख रहा होगा डेड सी का। तो मैप में आपको ये दिख रहा है डेड सी, ठीक है। ये है डेड सी भैया, सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है ना। मतलब यहाँ पे अगर आप तैरोगे, डूबोगे तो मतलब डूबोगे ही नहीं, ऊपर ही तैरते रहोगे, बढ़िया लोग लेटे रहते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें इसकी डेंसिटी है बहुत ज़्यादा। तो ये आपको दिख रहा है जॉर्डन देश है यहाँ पे, ठीक है। और आपको ये कौन सा देश दिख रहा है, इजराइल है, ये इजराइल है, क्योंकि इजिप्ट तो ये है। इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है, कहाँ है, इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे ही है, ठीक है। तो ये जॉर्डन और इसराइल से बॉर्डर बनाता है, सीमा साझा करता है, ये लिखोगे आप। अब इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है जॉर्डन रिवर, ये देखो, ये जॉर्डन नदी जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। इट इज़ लाइन इन जॉर्डन रिफ्ट वैली, मतलब जॉर्डन की जो भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली मतलब जो भ्रंश घाटी है,
है ना, भ्रंश घाटी वहाँ पे है, ये जॉर्डन की रिफ्ट वैली में। रिफ्ट वैली क्या होती है, जैसे ये है, ये पूरा लैंड अब कंटिन्यू पानी बहता जा रहा बहता जा रहा बहता जा रहा, तो यहाँ गड्ढा बना देगा, या डाइवर्जेंट हो जाएंगे, दो लैंड है, ये खसक गया इधर, तो एक गड्ढा बन जाता है। इट इज़ डीपेस्ट हाइपर सलाइन लेक इन द वर्ल्ड। इंग्लिश हिंदी में बात करें तो सबसे खारे पानी की लेक है, खारे पानी की दुनिया की लेक है ये, दुनिया की, ठीक है, दुनिया की सबसे खारे पानी की लेक मानी जाती है। कौन सी? विश्व की सबसे गहरी अत्यधिक खारे पानी की झील मानी जाती है, कौन? यही डेड सी, ठीक है। टू द वेस्ट ऑफ डेड सी कौन सा माउंटेन है भैया इसके इधर? ज्यूडियस माउंटेन है। कौन सा? ज्यूडियन माउंटेन है। स्टेपीज़ है मच लोअर इन द माउंटेनीज। बस इतना ही याद रखो। अब आपको बस ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि जॉर्डन और इज़राइल के बीच में है, दुनिया की सबसे खारी पानी की झील, गहरी वाली है, जॉर्डन रिवर यहाँ से निकलती है, बस, ठीक है। और दोस्तों खेला कर दे, अगर जॉर्डन की कैपिटल पूछ ले तो क्या करोगे? याद है क्या? जॉर्डन की कैपिटल भी याद रख लो, अम्मान है। क्या है? अम्मान। इज़राइल की कैपिटल याद है? क्योंकि कैपिटल से एक सवाल तो आर और यूपी पीछे में आता ही आता है। इज़राइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम। तो कैपिटल भी मैं लगे हाथ वर्ल्ड ज्योग्राफी में याद ही करा दूंगा, परेशान मत हो। अम्मान, ठीक है। चलिए, याद हो गया ना? कैस्पियन सी की भी कंट्रीज़ याद हो गई हैं, तारीख भूल तो नहीं गए उधर ये पढ़ते पढ़ते? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना, और ईरान की तेहरान, रशिया की मॉस्को, अजरबैजान की क्या थी दोस्तों? बाकू, और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसे याद करोगे तो चीज़ें बनी रहेंगी, पढ़ाई के माहौल में बने रहोगे अगर। अब दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा सी ऑफ गैलीली, है ना, या गलील सागर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? गलील सागर या सी ऑफ गैलीली, सी ऑफ गैलीली या गलील सागर। और यही आपकी तिब्रिस लेक है। ये कौन सी लेक है? तिब्रिस जो झील बोलते हैं इसको, गलील सागर को तिब्रिस झील भी बोला जाता है। दो नाम है इसके, दो नाम याद रखना, गलील सागर या सी ऑफ गैलीली, या तिबरियास झील। क्या बोलते हैं? तिबरियास झील, ठीक है। ये देख सकते हो, लेक तिबरियास या सी ऑफ गैलीली, ठीक है। मैप में दिख रहा है, कहाँ पे है देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दिखेगा, ये देखिए सीरिया, ठीक है। और ये आपका क्या है? इजराइल। सीरिया और इजराइल के बीच में, याद रखना, पूछ सकता है आपसे। सी ऑफ गैलीली इज़ द लोवेस्ट फ्रेश वाटर लेक, अभी हिंदी में बताता हूँ, ऑन अर्थ, एंड सेकेंड लोवेस्ट लेक इन द वर्ल्ड आफ्टर डेड सी। मतलब ये जो है ये मीठे पानी की झील है, ये भी मीठे पानी की झील है। दूसरी सबसे गहरी है लेक, किसके बाद? डेड सी के बाद, ठीक है। तो इसको याद रखना। दोनों में फ़र्क क्या है? वो जो थी वो कैसी थी दोस्तों? वो सॉल्ट वाटर लेक थी, ठीक है। डेड सी कैसी थी? सॉल्ट वाटर लेक है। और सी ऑफ गैलीली, लेक टिब्रिस कैसी है? फ्रेश वाटर लेक है। दोनों में अंतर है, भूल मत जाना, फिर से बता रहा हूँ। सी ऑफ गैलीली जो है या टिब्रिस लेक जो है, ये फ्रेश वाटर लेक है, गहरी है, ठीक है। सेकेंड लोवेस्ट लेक, मतलब दूसरे नंबर पे गहरी में, आफ्टर डेड सी। डेड सी पर सॉल्ट वाटर है, मतलब कैसी है? खारे पानी की झील है, ठीक है। दोनों में अंतर है। ये इजराइल की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर बॉडी है। ये है कहाँ पे? नॉर्थ इजराइल में, आपको दिख रहा होगा, ये नदर्न इजराइल जो आता है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सीरिया नहीं आएगा क्योंकि ये गोलन हाइट है दोस्तों, ये पूरी तरह से कब्जा कर रखा है किसने? ये गोलन हाइट आपको दिख रही होगी, ये गोलन हाइट है, इस पर भी इजराइल का ही कब्जा है। तो बेसिकली ये पूरी तरह से इजराइल में आ जाएगी। ये किस में आ जाएगी? इजराइल में आ जाएगी, ठीक है। गोलन हाइट में आ जाएगी और इजराइल, और गोलन हाइट पर इजराइल का कब्जा है, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है? जॉर्डन रिवर ही है इसका सोर्स, ठीक है। अभी जॉर्डन नदी हमने देखी थी। बस आपको इतना याद रखना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो कहाँ, अगर पूछ ले आपसे सी ऑफ गैलीली या लेक टिब्रिस कहाँ है, तो आप आराम से बता दोगे इजराइल में है और गोलन हाइट के बीच में, ठीक है। इजराइल और गोलन हाइट किससे बॉर्डर शेयर करता है? तो इजराइल और गोलन हाइट, ठीक है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सागर जो कि है यहाँ पे भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी की बात करें तो देखो, मेडिटेरेनियन सी ये है पूरा, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू यहाँ जुड़ता है अटलांटिक ओशन से, है ना। तो इंटर कॉन्टिनेंटल सी है। इंटर कॉन्टिनेंटल सी का मतलब अंतर महाद्वीपीय सागर है। कैसा है? अंतर महाद्वीपीय सागर, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय सागर है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पश्चिम में क्या है? अटलांटिक सागर है, यानी अटलांटिक ओशन है, और वेस्ट एशिया ऊपर है, फिर ईस्ट यूरोप को सेपरेट भी करता है, मतलब ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। ये अटलांटिक ओशन से जुड़ता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, बहुत फेमस है, न्यूज़ में बहुत रहता है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, स्पेन और मोरक्को को। और मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर को जोड़ता है अटलांटिक ओशन से। किससे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर से, ठीक है। अब आप इसके जो कंट्रीज़ है वो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स का हम लोग एक अलग से वीडियो भी देखेंगे जो जिसमें सिर्फ पूरे स्टेट्स करेंगे। अब जैसे अल्बानिया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, मोरक्को है, अल्जीरिया है, तुनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ठीक है। ये सब कंट्रीज़ दिख रहा है, अल्बानिया, अल्जीरिया, क्रोशिया, बोस्निया हेज़रोगोविना, सिप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इज़राइल है, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोंटीगेरो, स्लोवेनिया, स्पेन, तुनीशिया, टर्की, है ना। तो ये सब जो है ये कंट्रीज़ हैं। बेसिकली ये कंट्रीज़ आपसे जो मेन है वही पूछता है आपसे, ठीक है। जैसे आपसे क्या पूछ लेगा? मोरक्को है, अल्जीरिया है, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट है, टर्की है, ग्रीस है, आपका इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, ये पूछेगा। पोर्तुगल पूछ लेगा, पर पोर्तुगल तो करता नहीं, इसलिए इस टाइप का पूछ सकता है, ठीक है। तो ये मेडिटेरेनियन से याद रखिएगा। अभी फिर हम लोग एक सेपरेट वीडियो में सारे स्टेट भी देख लेंगे।
अब आइए गोलन हाइट देख लेते हैं, जहाँ पे ये क्या था, अभी आपको बताया कौन सी लेक थी, लेक एवरेस्ट, ठीक है। अब गोलन हाइट, इसको गोलन प्लेट्यू या गोलन पठार भी कहा जाता है ये, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा नहीं है। अब ये जॉर्डन नदी है, यहाँ पे सी ऑफ गैलिली है और माउंटेन हेरमोन है नॉर्थ में। तो दिख रहा होगा ये जो गोलन हाइट है, यहाँ पे आपको कौन सी, ये देखिए नदी जा रही है, जॉर्डन नदी, ये सी ऑफ गैलिली है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बस। और माउंट हेरमोन है, माउंट कौन सा है, हेरमोन है, यहाँ पे माउंट हेरमोन आ जाएगा, ये आपको दिख रहा है, देखिए माउंट हेरमोन, ठीक है। तो ये पूरा गोलन हाइट है, यहाँ पे माउंट हेरमोन नॉर्थ में है, सी ऑफ गैलिली आपको ये दिख रहा है, और जॉर्डन नदी, बस, ठीक है। और एक यारमुक जो नदी है, दक्षिण में इसके यारमुक नदी भी बहती है, मतलब इधर जो है ये सब यारमुक नदी है, कौन सी, दक्षिण में यारमुक नदी। तो कभी एग्जाम में न्यूज़ में रही यारमुक नदी तो याद कर सकते हो कि जॉर्डन, सीरिया इधर सब बहती है ये। अब ब्लैक सी के बॉर्डर कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ब्लैक सी देखिए, ये लेक नहीं माना जाता है, ये चीज़ें याद रखिए। कैस्पियन सी को लेक मानते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्लोज है। ब्लैक सी जो है लेक नहीं, सी में आता है, क्योंकि जो ये है ना सी ऑफ मरमरा, इसके थ्रू ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में खुल जाता है, ये खुला हुआ है बेसिकली, है ना। अगर ये भी क्लोज होता तो ये लेक माना जाता, पर ब्लैक सी को लेक नहीं मानते, झील नहीं मानते, समुद्र मानते हैं, ठीक है। तो टर्की से बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्जिया है, रशिया, यूक्रेन, रोमेनिया, बुल्गारिया। याद रहेगा, बहुत छोटा है, टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमेनिया और आपका बुल्गारिया, ठीक है। बस यही याद रखने, 1 2 3 4 5 6 देश, ठीक है। अब दोस्तों कैपिटल भी याद रखना, बुल्गारिया की कैपिटल अगर पूछ ले क्या है तो सोफिया है, सोफिया। बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, सोफिया, ठीक है। रोमेनिया की कैपिटल क्या है, बूचारेस्ट, क्या है, बूचारेस्ट, BUCHAREST, बूचारेस्ट, ठीक है, याद रहेगा, भूलना मत। और यूक्रेन की आपको पता ही है, कीव है यूक्रेन की कैपिटल। रशिया की मॉस्को है। जॉर्जिया की क्या है, तिबिलिसी, क्या है, तिबिलिसी, ठीक है, जॉर्जिया की तिबिलिसी है। टर्की की आपको पता ही होगी दोस्तों, टर्की की अंकारा है ना, अंकारा। तो ये राजधानी याद रखना दोस्तों। तो ब्लैक सी कहाँ पे दिखता है आपको, ये मैंने बता दिया, बस मैप से आपका काम हो जाएगा। मैप आपको देखना था, मैप दिखा दिया मैंने आपको किन किन कंट्रीज से लगता है। और ये एक लेक है, मतलब लेक नहीं है, ये एक ओशियन है, मतलब सी है। ओशियन तो बड़ी वाटर बॉडी है, सी है ये। और एक चीज़ और याद रखना, जो डॉनबे, डाइनपर, डोन, अब ये सब नदियाँ जब पढ़ेंगी ये यहीं गिरती हैं, डॉनबर, डाइनपे, डोन, ये सब नदी ब्लैक सी में ही गिरती हैं, ठीक है। बाकी बॉर्डर इसके याद रखने, और ये जो नदी गिरती हैं डाइनबर, डाइनपर, और मतलब डॉनबे, डाइनपर, डॉन, बस, ठीक है। और ये जो होता है ये कहाँ जाता है, देखो सी ऑफ मरमरा के थ्रू एजियन सी जो है, एजियन सी, इसमें जाता है और फिर मेडिटेरेनियन सी में मिल जाता है ना, ड्रेन इनटू मेडिटेरेनियन सी विया टर्किश स्ट्रेट एंड एजियन सी, ये दिख रहा होगा आपको। अब देखते हैं सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। तो ब्लैक सी को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस के थ्रू, ब्लैक सी है ना, और सी ऑफ मरमरा जो है ये दिख रहा होगा आपको, ये एजियन सी से जुड़ जाते हैं। तो सी ऑफ मरमरा इज़ एन इनलैंड सी सेपरेटिंग एशियाटिक एंड यूरोप पार्ट ऑफ टर्की। मतलब टर्की के दो पार्ट हैं, एक ये यूरोप में आ जाता है और एक ये एशिया में आ जाता है। तो ये कौन सेपरेट करता है, ये सी ऑफ मरमरा जो है बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है, बॉस्फोरस स्ट्रेट है ना, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट जो आता है ये अलग करता है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से, और सी ऑफ मरमरा फिर ज्वाइन हो जाता है एजियन सी में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है सी ऑफ मरमरा ये कहाँ पर है, तो आप आराम से बता सकते हो सी ऑफ मरमरा या मरमरा सागर। ये जो मरमरा सागर अंतर्देशीय, एशियाई, तुर्की और यूरोपीय भाग को अलग कर देता है, ठीक है। और ये किसको जोड़ता है, बॉस्फोरस जो स्ट्रेट है ना, बॉस्फोरस स्ट्रेट को जोड़ देता है किससे, आपका सी ऑफ मरमरा से, ठीक है। और स्ट्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य, ठीक है, ये तो पता ही होगा, जल डमरू मध्य, ठीक है, याद रहेगा इसको। और दोस्तों एक चीज़ और, ये जो मरमरा आइलैंड है ना टर्की का, ये सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड एज वेल एज लार्जेस्ट आइलैंड है इन द मरमरा सी। तो ये जो मरमरा सी है ना, इसमें ये जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो मरमरा आइलैंड ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं। और बहुत रिच सोर्स है ये मार्बल का, ठीक है, मार्बल का बहुत रिच सोर्स है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखो, देखो एक मिनट, इम्ब्रोज आइलैंड जो है टर्की का, इम्ब्रोज आइलैंड जो टर्की का वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आइलैंड है। सेकेंड लार्जेस्ट है यही कौन सा, मरमरा का आइलैंड। मरमरा जो द्वीप है तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, इसको याद रखिए। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ जो, तो एक बार ये देख लो, ये लिखा हुआ टर्की का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड, क्योंकि सबसे बड़ा आइलैंड है इम्ब्रोज। और सी ऑफ मरमरा यानी मरमरा सागर में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, यही मरमरा आइलैंड। और ये रिच सोर्स है किसका, मार्बल का, ठीक है। कैस्पियन सी के बारे में मैंने आपको अलग से बता दिया, पूरा कैसे क्या सिस्टम उसका चलता है। छाबार पोर्ट अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, छाबार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, पर्शियन गल्फ, कोरल ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, गोल्डन क्रिसेंट क्या होता है। तो कहने का अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, बहुत सारी चीज़ें आपको बच गई हैं पढ़ने के लिए। तो आप अगर हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डेली आपको 1 आवर से 1.5 आवर का लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसको आप करके विद इन टाइम अपना कोर्स को रिवाइज भी कर सकेंगे, मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन देके अपने आप को और ज़्यादा
प्रीलिम्स क्रैक करने के करीब आप ले जा सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।